संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए खास है जो ज्योतिष विद्या पे विश्वास करते हैं और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अपने समस्या का समाधान ढूंढते हैं। हम हर रविवार को एक स्पेशल वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए, ताकि आप अगर अपने किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आप अपनी समस्या का समाधान इससे ढूंढ सकें। पंडित विंध्याचल लाल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनके अनुभवों के पिटारे से आज क्या निकलता है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, आज कौन सा अनमोल अनमोल बातें आज बताने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आध्यात्मिक दृष्टि से बराबर लोग ये प्रश्न करते हैं कि श्रावण महीना में भगवान शिव की अधिक पूजा होती है, क्यों होती है? भादो महीना में ज्यादा भगवान कृष्ण की पूजा होती है, भगवान गणेश की पूजा होती है, क्यों होती है और इसका क्या महत्व है, क्या प्रभाव है? एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ शास्त्र में आषाढ़ एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से शयन एकादशी हो जाता है। सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, तपस्वी सभी लोग एक निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं और 4 माह तक, जब तक देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष में नहीं आता है, तब तक वो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। भगवान शिव, जो श्रावण माह की जो चर्चा होती है, श्रावण में इतना लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, इसका मुख्य कारण है कि शिव अपने निश्चित स्थान पर आ जाते हैं एकादशी के बाद, और आषाढ़ एकादशी के 5 दिन बाद ही श्रावण महीना आरंभ कर जाता है। तो उस समय जब अपने निश्चित स्थान पर वो रहते हैं तो उनकी दृष्टि अपने साधकों पर पूरी तरह से रहती है। वो कोई दूसरे कर्म में नहीं रहते हैं और वो देखते हैं कि कौन मेरे से लगाव रख रहा है, कौन मेरे प्रति श्रद्धा और भाव से मेरे से जुट रहा है। इसलिए भगवान शिव की श्रावण माह में जो हम आराधना करते हैं और जिस कामना से हम उनकी सेवा करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, वो कामना की पूर्ति होती है, सही ढंग से उन तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो एक अपने स्थान पर है, अपने जगह पर है, कहीं वो विचरण अवस्था में नहीं है। एक बात तो ये आप जान लीजिए। इसलिए श्रावण माह का भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है और शिव इस ब्रह्मांड के देवाधिदेव माने जाते हैं। उनके आराधना के बाद ही आप ये देखेंगे कि सावन माह के बाद भाद्रपद आता है, भादो माह आता है, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म होता है। शिव की जब हम आराधना करते हैं पूरी तन्मयता के साथ, तो शिव को यह अनुभूति होती है कि इस ब्रह्मांड में बहुत तरह की विकृति आ गई है। उस विकृति की अंत करने के लिए भगवान जो है वो अवतार ले,
क्योंकि शिव तो अवतार में आते नहीं हैं, जब भी अवतार में आते हैं तो विष्णु ही आते हैं। तो इसलिए उनकी आराधना का ही ये प्रतिफल है। श्रावण माह में जो हम इतनी साधना करते हैं भगवान शिव की, कि उनके प्रसाद से इस पृथ्वी के कष्ट में, पृथ्वी में जो विकृति आ गई है उसको दूर करने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार होता है, जो अवतार भाद्रपद अष्टमी को होता है। यही नहीं, आप देखेंगे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भगवान गणेश का भी जन्म होता है। यानी पूरी तरह से ये शिव की कृपा ही है कि सारे ब्रह्मांड से विकृति को दूर कर देने के लिए वो सारी व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए श्रावण मास में हम लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और शिव की कृपा से अवतरित विष्णु अपने रूप में आ करके, क्योंकि वो कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य परित्याग सृजाम्य, हम कह के वो कहते हैं। तो ये जो है भगवान शिव की आराधना, इसलिए बहुत तन्मयता के साथ अपने कष्ट को दूर करने के लिए भगवान देवाधिदेव शिव को श्रावण मास में आराधना करने से आपके ऊपर आगे आने वाले समय में भगवान विष्णु और भगवान गणेश की कृपा बरसेगी। इसलिए लोग श्रावण में भगवान शिव की उपासना करते हैं। किसी ग्रह को वो शांत भी किया जा सकता है उनकी आराधना? हाँ, उनके ग्रह की ही नहीं, सारे तरह के विघ्न शांत हो जाते हैं। ग्रहों की शांति या पितरों की शांति या जिस तरह की भी शांति है, आप देखेंगे सभी तरह की प्रसन्नता इस सावन मास से लेके आश्विन मास तक। आश्विन में माँ दुर्गा आ जाती हैं, आप ही देखते हैं जी। आश्विन के कृष्ण पक्ष में देखिए कितना महत्वपूर्ण है। श्रावण में जब भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, उसके बाद भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में कृष्ण आते हैं, शुक्ल पक्ष में गणेश आते हैं, आश्विन के कृष्ण पक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न कर दिया जाता है, और उसके बाद शक्ति आती है आश्विन के शुक्ल पक्ष में। उसके बाद देखिए कार्तिक से सारे देवी देवता जग जाते हैं और सारी प्रसन्नता, दिवाली से लेकर के सारी खुशी जो है, दशहरा दिवाली सब पर्व जो मनाया जाता है देवोत्थान के बाद, है कि नहीं? तो इसलिए इसमें इसकी शुरुआत कहां पर होती है, ये देखिए कि भगवान शिव की आराधना ही उसकी जड़ है, उसका मूल है, क्योंकि शिव देवाधिदेव है। और इनकी जब हम आराधना करते हैं तो हमारे सारे तरह, नाना तरह के जो हमारे ऊपर विघ्न और कष्ट है, चाहे वो ग्रह दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, उस सबका निराकरण करने के लिए प्रेरित कर देंगे कि तुम जाके ये करो, तुम्हें ऐसा करना है। ये सारी इसके बाद ही शुरू होती है। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना अनन्य भाव से करनी चाहिए। तो अनन्य भाव से मतलब पूरे सावन करना चाहिए या फिर सोमवार? अगर पूरे सावन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय भी तो लगता है। अगर पूरे सावन नहीं करते हैं तो कम से कम सोमवार जो भगवान शिव का दिन है उस दिन करिए। सोमवार को इसलिए माना जाता है कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा हमेशा विराजमान रहता है और चंद्रमा का दिन सोमवार है।
तो वो उनके मस्तक पर है, वो उनको प्रेरित करता है। इसलिए सोमवार उनका कारक दिन माना जाता है। ऐसे तो हर दिन आप पूजा करें, कोई उसमें नहीं है, लेकिन सोमवार चूंकि चंद्रमा से का दिन है और चंद्रमा का उनसे लगाव है, चंद्रमा उनके साथ हमेशा रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, और जो भगवान शिव को प्रसन्न कर देगा उसका मन उसके बस में हो जाएगा। चंद्रमा आप क्या समझते हैं? आप किसी के गुरु को प्रसन्न कर देते हैं तो उसका चेला का क्या हस्ती है? वो तो एकदम उसके बस में रहेगा। तो मन आपके बस में रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक ग्रह है। तो श्रावण मास से शुरू हो जाता है, एक तरह से समझे तो हर दुख तकलीफ को दूर करने का समय। एकदम। इसका कारण यही है, सबसे बड़ा कारण है कि शिव एकाग्र एक जगह पर आ जाते हैं, कहीं विचरण नहीं कर रहे हैं। वहां से वो केवल ध्यान में देखते हैं कि हमारे लोग, हमारे भक्त, हमारे प्रियजन हमसे कितना लगाव रखते हैं। और अन्य माह में एक जगह वो रहते नहीं है, विचरण करते रहते हैं। तो आपकी बात सुने भी नहीं भी सुने और कई तरह की बातें हो जाती है। लेकिन ये जो महीना जो है, इसमें एकदम आकर के स्थिर अपने जगह पर, और आप उनको ध्यान करिए, आराधना करिए, आपकी सारी बातें सुनी जाएगी। रत्न और रुद्राक्ष, हाँ, शिव को प्रिय है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष उनका उन्हीं का अक्ष है वो। हाँ। तो क्या श्रावण मास में रुद्राक्ष का भी एक विशेष महत्व हो जाता है पूजा अर्चना में, या रत्न का? रत्न का भी श्रावण मास में महत्व है, और रुद्राक्ष का तो अति महत्व है। रुद्राक्ष तो भगवान शिव का, माने देखिए, भगवान शिव के आंख से 2 बूंद जो आंसू निकला, तो एक से पार्वती का जन्म हुआ और दूसरे से रुद्राक्ष का। तो ये तो शिव का स्वरूप है। इसको तो मैंने जरूर धारण करना चाहिए। शिव की आराधना में रुद्राक्ष धारण करना और पार्वती की पूजा करना अति माने जरूरी है, अति आवश्यक है। हाँ, क्योंकि ये दोनों ही उनके अंग हैं, उनके ही शरीर से निकले हुए हैं। कोई परहेज भी करना होता है इस महीने में? हाँ, इस महीना में खान पान शुद्ध रहना चाहिए। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति के हिसाब से शुद्ध शाकाहारी भोजन करना श्रावण मास के लिए, क्योंकि देखिए, जिसके पास आप जाते हैं तो उसके स्वरूप के अनुसार ही आपको काम करना है। आप मान लीजिए कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं या पुलिस विभाग में हैं, तो आप अपना वर्दी पहन के जाते हैं, तभी आपकी कदर होती है, अन्यथा आपको कोई कदर नहीं। तो भगवान शिव की भी आराधना करने जा रहे हैं, तो उस तरह का अपना संस्कार बना लें। निश्चल मन हो, निश्चल भोजन हो, निश्चल ओढ़न पहरन हो, सारा चीज, मतलब कि जैसे भगवान शिव है उस तरह का भाव रखिएगा, तो आप उनके करीब ज्यादा पहुंचिएगा, उनका सानिध्य आपको अधिक मिलेगा। इसलिए रुद्राक्ष धारण तो अवश्य करना चाहिए भगवान शिव की आराधना में। कोई विशेष रुद्राक्ष या कोई भी? देखिए, रुद्राक्ष भी आज कीमत बहुत हो गया है। अगर सामान्य रुद्राक्ष भी आप पहनते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो विशेष रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष तो उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन 2 मुखी, 3 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी, ये सब रुद्राक्ष विशेष कृपा पाने के लिए है। और उसको किसी ज्योतिर्विद से राय लेकर के आप अपने कष्ट के अनुसार उसको धारण करें, अपनी मानसिकता के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार। आपकी क्या कामना है
किस तरह के आपकी सोच है, उसके अनुसार किसी ज्योतिर्विद से उसको पूछ करके उसको धारण करें। ऐसे तो सामान्य तौर पर पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बाबा, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। उम्मीद है कि श्रावण मास में और ये हर साल के श्रावण मास में इसका लोग फायदा उठाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, ये मेरा विश्वास है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। गुरुजी से अगर मिलना चाहते हैं, बाबा से मिलना चाहते हैं तो इनका नंबर वीडियो में फ्लैश हो रहा है। अगर रुद्राक्ष और रत्न लेना चाहते हैं तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिले किसी और अपडेट के साथ। इनसे का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।